हमने। My father is the best father in the world. Don't ever go there. Some mistakes. नहीं बताता मुझे how to train a son. You train me well, Papa. बुरा जी वेखण में गया मुझको बुरा ना कोरे। पापा, ये तो शुरुआत है, बहुत काम बाकी है पापा। उसको मिलना है, मारना है, आप निराश मत होना पापा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं। आपने थंबनेल देख के आ ही चुके हो कि इस मूवी में ऐसा क्या हुआ था। तो गाइज, आज की मूवी शुरू करने वाला हूं एनिमल। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो और शुरू करता हूं आज की एक नई डरावनी सी खौफनाक दिल दहला देने वाली भूतिया कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रणवीर कपूर और बॉबी देओल के साथ, जब वो दोनों एक नई शूटिंग के लिए एक ऐसी जगह सब ढूंढ रहे थे जहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़े की वीडियो बन सके। पर वो जगह कुछ ऐसा शांत रहना चाहिए जहाँ पे फाइटिंग शूट बहुत अच्छे से हो जाए। लोगों ने कई जगह ढूंढी पर कहीं भी वैसा शूट मिल ही नहीं पा रहा था। ये शूटिंग अभी कुछ दिन के लिए थम चुकी थी क्योंकि वैसा जगह ढूंढने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था। एक दिन 2-3 लोग, बॉबी देओल और रणवीर कपूर, वो सब एक जगह पे बैठे हुए थे और वहीं पे चाय कॉफ़ी पी रहे थे। तभी वहाँ पे एक टीवी चल रहा था और उसमें बताया जा रहा था एक ऐसा जगह है जहाँ पे अभी तक कई लोगों की हिस्ट्री दबी हुई है। उस जगह पे कोई भी नहीं जाता और यही सुन कर के इन्हें एक ऐसा प्लेस मिल चुका था जहाँ पे वो अपनी शूटिंग कर सकते थे। तुरंत रणवीर कपूर अपने डायरेक्टर को कॉल लगाता है और वो कहता है, आपकी चिंता ख़त्म हो चुकी है क्योंकि मैंने ही आपके लिए एक ऐसी जगह ढूंढ दिया जिसकी आपको तलाश थी। क्योंकि ये जगह एक ऐसा है जो 20-30 हज़ार किलोमीटर के अंदर जंगलों के अंदर है और वहाँ पे एक परिंदा तक वहाँ पे नहीं भटकता। वहाँ पे एक ऐसा बंगला है जो पूरा सुनसान रहता है। कहा जाता है वो करोड़ों साल पहले राजा महाराजाओं का रहने वाला घर था, पर जब वो सब वहाँ से चले गए उसके बाद वहाँ पे एक हॉरर प्लेस बन गया और वहाँ पे अभी तक कई लोगों की हिस्ट्री दबी हुई है। पता नहीं क्या हुआ, पर कहा जाता है वहाँ पे अभी भी आत्मा रहती है। डायरेक्टर इस बात को सुनता है और कहता है एक दिन हम उसे देखने जाएंगे, तभी हम पता कर सकते हैं कि वो जगह हमारे शूटिंग के लिए सही है या नहीं। तो रणवीर कपूर और बॉबी देओल वो राजी हो जाते हैं और कहते हैं चलेंगे एक दिन। और फिर एक ऐसा दिन आता है जब वो सब टाइम निकाल के उसी अपने प्लेस को देखने के लिए जाते हैं। गाड़ी में फुल पेट्रोल थी और गाड़ी के बैक साइड भी पेट्रोल को रख दिया गया था क्योंकि जब ख़त्म हो जाए तो उपयोग के लिए हम पीछे से भर सके। वो तीनों एक ही कार में बैठे हुए थे और अपनी कार को स्टार्ट करके शहर से उसी गांव की ओर जाने लगते हैं। जब वो सब निकलते हैं तो हाईवे से उन्हें कच्चे रास्ते में उतरना था, जो रास्ता एक जंगलों की ओर जाता था। वहाँ पे बोर्ड भी था बड़ा सा, वहाँ पे लिखा हुआ था इस रास्ते से जाना मना है क्योंकि हो सकता है वो हिस्ट्री यहीं से शुरू हो। वो सब कहते हैं हमारे पास तो प्रूफ है क्योंकि और हमें कोई रोकेगा भी नहीं। इसलिए वो सब निकल पड़ते हैं उस जगह को देखने के लिए। सुबह के अभी 11 ही बज रहे थे पर उन्हें शाम के 6 बज चुके थे, बस जंगलों में ही, और अभी कुछ नहीं पता था कि वो जगह पे वो कब पहुँचेंगे। तभी वो अपने लोकेशन में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है अभी जब तक जहाँ तक वो पहुँचे हैं उन्हें अभी इसका 1 गुना और रास्ता अभी बाकी है। वो सब अपनी गाड़ी में वापस से पेट्रोल भरते हैं और फिर से आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें अनुमान था कि कोई ना कोई दुकान आगे जाके मिलेगी ही जिससे हम पेट्रोल और कुछ खाने की वस्तुएं ले लेंगे। वो जाते जाते सुबह के 3 बज चुके थे पर वहाँ पे कोई भी दुकान, कोई भी घर तक नहीं दिख रहा था। जाते जाते अब सुबह के 6 बज चुके थे और अब सूरज निकल चुका था। अभी भी वो सब उस गांव की ओर पहुँचे नहीं थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था ये कौन सा जगह है जहाँ तक अभी हम पहुँचे नहीं, और कल से हम देख रहे हैं तो यहाँ पे एक आदमी तक हमें नहीं दिखा। हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए। लास्ट में उधर से एक छोटा सा घर दिख रहा था। जब ध्यान से देखते हैं तो ये वही हवेली थी जहाँ पे हिस्ट्री दबी हुई है।
लोकेशन भी अब यहीं पे ख़त्म हो रही थी। सब उस बंगले के पास अपनी गाड़ी को खड़े करते हैं और गाड़ियों से उतरते हैं। गाड़ियों के सहारा ले करके सब गाड़ियों के अगल बगल ही बैठे हुए थे और बात कर रहे थे, क्या ये जगह हमारे स्टूडियो के लिए, हमारी वीडियो बनाने के लिए क्या सही है? यहाँ वाली जो मूवी होगी क्या वो अच्छी लगेगी सबको? रणवीर कपूर कहते हैं क्यों नहीं, ये जगह तो अच्छा लग रहा है, पर जितना समय इसमें लगता है आने में, उतने समय में तो एक रात ही बीत जाता है, तो हम वीडियो कैसे बनाएंगे? तो उनके मन में एक ट्रिक आता है, क्यों ना हम अपने पूरे टीम को ही यहाँ पे एक जगह पे रहने के लिए उपाय कर दें, जिससे हमें यहाँ से जाना ही नहीं पड़ेगा। हम अपनी शूटिंग को कंप्लीट करके ही यहाँ से निकलेंगे। सभी को ये बात सही लगती है और सभी बंगले के बाहर से ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि बंगले के अंदर का शूटिंग ही नहीं था, जो भी शूटिंग था बंगले के बाहर का। जब वो सब अपने वापस शहर आते हैं तो वहीं पे जो रणवीर कपूर की जो फिल्म की हीरोइन थी वो वहीं पे बैठी हुई थी। वो बताती है कि क्या तुम लोगों को अच्छा लगा, वो जगह अच्छी है हमारी शूटिंग के लिए? तो रणवीर कपूर कहता है हाँ, बहुत बेटर जगह मिली है इस बार, उस वाले जो सीन रहेगा वो बहुत बेस्ट सीन रहेगा। तो ये जो हीरोइन होती है वो भी उसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाती है। वो कहती है जल्दी हम यहाँ पे अपनी वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। 4 दिन बाद सभी टीम वाले अब उस जगह पे जाने के लिए तैयार थे। टीम में लगभग 27 लोग थे और सभी टेंट और 3 गाड़ियों में सभी जाने वाले थे। उसमें से एक बस थी और 2 कार था। गाड़ियों में पूरा सामान भरा हुआ था, खाने का, रहने का और हर चीज़ का। जब वहाँ पे एक रात के बाद सब पहुँचते हैं, क्योंकि उन्हें आने में ही एक रात का समय लगता था, वो पहुँचते हैं और इस बंगले को देखते हैं तो वो बंगला बहुत ही बड़ा था। सब कह रहे थे पक्का यहीं भूत ज़रूर रहता होगा, पर कुछ लोग कहते हैं क्या तुम लोग फालतू बात कर रहे हो भूत प्रेत की, हमें तो वीडियो ही बनाना है। तभी फिर उस बात को मजाक में लेके हंसने लगते हैं। उसी सुबह को सब अपना अच्छे से टेंट लगा रहे थे और कह रहे थे कि क्या यहाँ पे जंगली जानवर नहीं आएगा, टेंट हमें कैसे बचाएगा। सब इसी बात को कर रहे थे। तभी उसी का एक छोटा सा जो डायरेक्टर था वो कहता है क्यों ना हम इस बंगले के अंदर जाके देखें। रणवीर कपूर और कुछ लोग कहते हैं नहीं, कहा जाता है कि इस बंगले के अंदर बहुत ज़्यादा हिस्ट्री दबी हुई है और हमारे पास लाइसेंस भी नहीं कि हम इस बंगले के अंदर जा सकें, क्योंकि लाइसेंस हमें बस इसके बाहर ही वीडियो बनाने का है। उतने में वो आदमी कहता है क्यों नहीं, हम जा सकते हैं, हम बस इधर ही उधर देखेंगे, नहीं जाएंगे बंगले के अंदर। और फिर बंगले के चारों ओर ये सब देखने लगते हैं। सभी घूम रहे थे। तभी वहाँ पे मौसम पता नहीं कैसे ख़राब होने लगता है, पूरा अंधेरा छाने लगता है और धुआं सा फॉग उड़ने लगता है। सभी लोगों को ठंड लग रही थी और ये मौसम भी ठंड का ही था। सब लोग कहते हैं कि हम इस टेंट में रह पाएंगे, क्यों ना हम इस बंगले के अंदर ही जाएं। और फिर बंगले का गेट ज़ोर से खोल के सब बंगले के अंदर घूमने चले जाते हैं कि क्यों ना हम देखें बंगला कैसा है। बंगला जितना बाहर से ख़राब दिख रहा था, अंदर से उतना ही अच्छा, क्योंकि अंदर से पूरा बंगला बस धूलों और गंदगियों से लगा हुआ था, वरना सब कुछ सही था। वहाँ पे इनके रहने के लिए सब कुछ सही था। अभी सब कहते हैं क्यों ना हम इसी बंगले को साफ करके 2-3 रूम में रह ले, वीडियो बनाने का समय ही तो है, उसके बाद हम चले जाएंगे। सभी लोग उस पे डिस्कस करते हैं और कहते हैं ठीक है, पर हम बंगले के इधर उधर ज़्यादा भटकेंगे नहीं। सभी इस बात को मान जाते हैं और अपने टेंट को फिर से उखाड़ करके बंगले के अंदर साफ सफाई करने लगते हैं। बंगले के नीचे लगभग 3 या 4 रूम में साफ सफाई किया था। तब तक शाम हो चुकी थी। आज की शूटिंग तो नहीं हो पाती। सब कहते हैं अब हमें कल से शूटिंग शुरू करनी चाहिए, आज सब आराम कर लो, और सब कमरे में चले जाते हैं। कई लोगों को बंगले घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, क्योंकि सब कह रहे थे हम आए ही हैं तो क्यों ना पूरे बंगले को घूम ले, पर रूल नहीं था। वहाँ के डायरेक्टर ने साफ साफ बोल दिया था बंगले के अंदर हम नहीं घूमेंगे,
बस हमें रहने के लिए रूम मिल गया, उससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और कोई भी बिना पूछे बंगले के अंदर नहीं घूमेगा। पर उसी में से 2-3 लोग जिसका नाम पवन और संदीप था, वो सब छोटे डायरेक्टर के साथ के काम किया करते थे। उन्हें डायलॉग और स्क्रिप्ट तैयार करने की नौकरी मिली थी। पवन और संदीप कहते हैं क्यों ना हम इस बंगले को घूम के आएं। और फिर वो सब धीरे धीरे करते करते बंगले के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो सब देखते हैं तो पूरा बंगला भी नीचे का जैसा ऊपर था। लग रहा था कि बहुत मेहनत से ये बंगला बनाया गया था। वो सब देख ही रहे थे, तभी लगता है कि इस रूम में कोई बैठा हुआ है, जैसे कुर्सी हिलने की आवाज़ आ रही थी। पवन कहता संदीप, कोई है क्या यहाँ पे? सब तो नीचे थे, तो ऊपर कौन है? संदीप ने आवाज़ लगाया, कौन हो तुम? पर उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। तभी जब वहाँ पे जाके देखते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस एक कुर्सी हिली जा रही थी। सब सोचते हैं कि ये कुर्सी कैसे हिल रही है। तभी पता लगता है कि एक खिड़की खुली हुई थी और बाहर के हवा ने उस कुर्सी को हिलाया था। खिड़की को बंद करके वापस आने लगते हैं, तभी वो खिड़की फिर से खुल जाती है और वो कुर्सी फिर से हिलने लगती है। फिर से उस खिड़की को बंद करते हैं और जब आते हैं तो पता लगता है इस बार खिड़की तो नहीं खुली, पर कुर्सी फिर भी हिल रहा था। उन दोनों को डर लगने लगता है और वो सब चीखते हुए नीचे आते हैं। सभी लोग उनके चीख को सुन करके अपने रूम से बाहर निकलते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम लोग चीख क्यों रहे हो? तो संदीप और पवन बताता है कि हम लोग अभी ऊपर गए थे और देखा तो वहाँ पे एक कुर्सी अपने आप हिल रही थी। सब लोग कहते हैं जब हम लोगों ने मना किया तो तुम लोग क्यों गए? मैं बोल रहा हूँ इस जो बड़े से बंगले में बहुत सारा हिस्ट्री दबा हुआ है, तुम लोगों को अकेला घूमना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो तुम्हें बंगले के अंदर ही आने दिया, वो भी बहुत बड़ा बात है। रूल नहीं है कि बंगले के अंदर हम आ सके। तुम लोग ऐसा करोगे तो फिर से हमें बाहरी टेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा मत करना अगली बार से। वो दोनों सॉरी बोल करके अपने रूम में चले जाते हैं। और फिर सबके सोने के बाद वो सब बात कर रहे थे कि वो कुर्सी कैसे हिल रही थी। इतना बोल ही रहे थे तभी उन्हें अनुभव हुआ कि लग रहा था कि उनके ऊपर वाले छत पे कोई चल रहा है। कोई जोरों जोरों से अपने पैरों को पटक करके चल रहा था। वो सब कहते हैं ये कौन होगा? उन्होंने अपने साथ 2-3 लोगों को और उठाया और बोला कोई सुन रहे हो आवाज़ जो ऊपर बज रही है? लोग कहते हैं हाँ हम तो सुन रहे हैं, ऊपर कौन गया होगा? तभी सब कहते हैं क्यों ना हम ऊपर जाके देखें। और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से वो सब ऊपर जाने लगते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। पता नहीं कौन अपने पैरों को बजा रहा था। और ध्यान से पता लगता है कि लग रहा था कि कोई आगे वाले रूम की ओर जा रहा है। उसके पैर के निशान उस धूल पे साफ साफ दिख रहे थे। उस पैर के निशान का पीछा करते गए तो पता लगा कि वहाँ पे रणबीर कपूर था। उन लोगों ने ज़ोर से आवाज़ दिया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो पता नहीं रणबीर कपूर बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं यहाँ पे कैसे आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और फिर वो सब उसे नीचे ले जाते हैं, उसे पानी पिला के कहते हैं हो सकता है तुम गलती से चले गए होगे और फिर तुम्हें हो सकता है डर से तुम भूल गए। तभी रणबीर कपूर कहता है नहीं, मैंने ऊपर किसी को देखा। सब कहते कौन, किसको देखा तुमने? तो रणबीर कपूर कहता है मैंने पता नहीं कैसे एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई औरत को देखा। सब लोग उसकी बात को सुन करके चौंक चुके थे क्योंकि यहाँ पे कोई सफ़ेद रंग की साड़ी पहनता ही नहीं था। कौन था जो ऊपर जिसने सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी? सब लोग कहते हैं अब हमें ऊपर जाके देखना चाहिए। जब वो सब ऊपर जाके देखते हैं और एक एक कमरे को अच्छे से छान मारते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। वापस रणबीर कपूर के पास आते हैं और बताते हैं कि ऊपर तो कोई भी नहीं, अब तो पक्का ये तुम्हारा वहम ही होगा, सो जाओ तुम। और फिर सब सो जाते हैं। तभी ऊपर से फिर से किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सब लोग उठ के देखते हैं तो रणबीर कपूर भी इस बार यहीं थे। तो अब ऊपर कौन गया?
जब लोगों को गिना जाता है तो सभी लोग नीचे ही थे, तो अब ऊपर आवाज़ किसकी आ रही है। जब ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था, पर आगे जाने पर पता लगता है उस बंगले में एक ऐसा कमरा है जिस कमरे में एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है और सब लाल रंग के धागा उस ताला पर बंधा हुआ था। सब लोग कहने लगते हैं इसी ताला के पीछे से लग रहा है आवाज़ आता है, हमें तोड़ के देखना चाहिए। कई लोगों का कहना था कि नहीं, हम इस ताले को नहीं तोड़ सकते, पर कई लोगों का कहना था कि हम ताले को तोड़ के देखेंगे। और फिर इसी बहस में लास्ट में ताले को तोड़ा जाता है। जब ताले को तोड़ते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे पुराने ज़माने का राजा जो था उसकी पुरानी वस्तुएं रखी हुई थी, जैसे उसका कपड़ा, ड्राइंग और कुछ किताबें। उसे देख देख के सब लोग वहीं पे घूम रहे थे। तभी सब कहते हैं चलो अब इस कमरे से निकलो, इस कमरे में फिर से अब कुंडी लगा दो और चलो अपने अपने रूम में। सब जाने लगते हैं। तभी एक जोरों की चीख वहाँ से सुनाई देती है। सब लोग कहते हैं ये किसकी आवाज़ होगी। तभी वहाँ से बॉबी देओल कहता है कि ये तो सुमित की आवाज़ है। सब लोग नीचे जाके देखते हैं तो सुमित बहुत बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। जब सुमित को पूछा जाता है सुमित तुम ऐसे घायल कैसे हुए, तो सुमित बताता है पता नहीं, किसी ने जोरों का ईंट मारा मेरे सर पे और मैं यहीं पे गिर गया। सुमित को पूछा कि तुमने उसे देखा नहीं, तो सुमित ने बोला पता नहीं कि कौन था, बस हल्का सफ़ेद सफ़ेद मुझे कुछ दिख रहा था। अब सबको समझ नहीं आ रहा था ये है क्या, किसी को सफ़ेद रंग की साड़ी और किसी को हल्का हल्का धुंधला सा सफ़ेद, और ये कर तो कौन रहा है। सब यही सोच रहे थे। तभी फिर से ऊपर से जोरों की चीख आती है और जब ऊपर जाते हैं तो उन्हीं का एक और मेंबर वहाँ पे घायल पड़ा होता है। उसे कुर्सी फेंक के मारी गई थी। इस बंगले में सभी लोग घूम चुके हैं, यहाँ पे तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, तो इन्हें कौन मार रहा है, ये बात किन्हीं को भी समझ नहीं आ रही थी। सब लोग कहते हैं अब हमें मिल के रहना चाहिए, क्योंकि जो भी अकेला होता है उसको वो मार रही है। तभी उनमें से सब पूछते हैं कौन मार रही है। जिसने ये बात को बोला था वो एक पंडित था। वो अपने गांव से आया था, उसे हीरो के साथ काम करना था। वो बताता है कि पक्का यहाँ पे कोई डरावनी सी आत्मा है जो सभी को मार रही है, क्योंकि 3-4 बार यहाँ पे सफ़ेद रंग की साड़ियों वाला मैंने भी देखा है। मैंने किसी को बताया नहीं, पर मुझे अनुभव है, एहसास होता है कि यहाँ पे किसी न किसी की तो आत्मा ज़रूर है। सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और सबको पता था कि ये एक अच्छा पंडित है, इसे एक ज्ञान का बात पता होता है। सब लोग कहते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए, पर कैसे, इतनी रात को हम यहाँ से कहाँ जाएंगे। सब कहते हैं क्यों ना हम इस बंगले से बाहर ही सो जाएं। और फिर धीरे धीरे करके सभी वहाँ से अपने सामान को निकाल के बंगले से बाहर जाने ही लगते हैं। सब ने अपने सामान को बाहर निकाल के रख दिया था और सब लास्ट सामान लेके आ ही रहे थे। तभी अब मेंबर गिने जाते हैं तो पता लगता है कि बस सब तो आ चुके हैं, पर एक मेंबर अभी भी बाहर नहीं आया। वो क्यों नहीं आया उस हवेली से बाहर। सभी लोग उसको आवाज़ लगाते हैं, पर वो वहाँ से आ ही नहीं रहा था। 2-3 लोग उसे देखने भी जाते हैं तो पता लगता है कि उसी कुर्सी पे वो और लड़की बैठी हुई थी। उसके बगल में एक सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई औरत बैठी हुई थी और दोनों बात किए जा रहे थे। ये सब बोलते हैं तुम कौन हो। तभी वो दोनों इनकी ओर देखते हैं और वो दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। जब ये सब उसको देख करके चौंक उठे थे और चारों ओर देखने लगते हैं तो पता लगता है कि उन्हीं की जो मेंबर थी उसको भी उस आत्मा ने मार दिया है। मतलब उस आत्मा के साथ जो लड़की बैठी हुई थी वो भी अब आत्मा बन चुकी थी। जब ढूंढने लगते हैं लोग तो पता लगता है कि उस आत्मा ने इस लड़की को मार के एक रूम में फेंक दिया था। इस घटना को सुन करके वो सभी उस हवेली से बाहर निकल आते हैं और सभी को ये बात बताते हैं। जब ये बात सुन करके सब डर चुके थे। सब कहते हैं अब हमें हवेली के बाहर अंदर नहीं जाना, सबको हवेली के बाहर ही रहना चाहिए और सुबह होगा तो हम एक नई जगह ढूंढने के लिए निकल जाएंगे। यहाँ पे लेकिन अब हम शूटिंग नहीं करेंगे,
इतने ही इंतज़ार में सुबह हो चुकी थी। सब लोग अपनी गाड़ियों में सामान को रखने लगते हैं और लास्ट में यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ से निकलने के बाद अगली जगह पे शूटिंग करते हैं और ये शूटिंग कंप्लीट होके मूवी बन जाती है। मूवी फिर ट्रेलर लॉन्च हो चुका था हर जगह पे और इस मूवी पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगते हैं और ये मूवी अब ट्रेंडिंग में छा चुकी थी। आपने भी अभी तक मूवी को नहीं देखा तो जल्दी जाओ और मूवी को देख लो। बाद में पता लगता है कि जितनी भी घटना हुई थी वो एक काल्पनिक थी, क्योंकि ये घटना रणवीर कपूर अपने सपने में सोच रहे थे। उन्होंने ये बात बताई है न्यूज़ के सामने। होप गाइज आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।